फिर से स्वागत है आपका किसान भाइयों हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य फार्म्स पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं ताप संरक्षक यानी थर्मोप्रोटेक्टेंट के बारे में। मूंग में उच्च तापमान सहनशीलता और उपज बढ़ाने के लिए एक बूस्टर खुराक के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, सभी दालों में मूंग का जल्दी परिपक्व, उच्च दैनिक उत्पादकता और बहु उपयोगी होने के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे देश के कुल दाल उत्पादन में मूंग का योगदान 11% है। मूंग एक पौष्टिक अनाज है जो पूरे भारत में अनाज आधारित आहार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मूंग का पौष्टिक मूल्य इसके उच्च और आसानी से पचने योग्य प्रोटीन में निहित है। मूंग आमतौर पर गर्म मौसम की फसल है, जिसमें बुआई से लेकर पकने तक गर्मियों में 60 से 65 दिनों की आवश्यकता होती है। मूंग गर्म मौसम की फसल होने के कारण अपनी अधिकांश वृद्धि अवधि के दौरान उच्च तापमान के प्रति अपेक्षाकृत अच्छी सहनशीलता दिखाती है। लेकिन जब मूंग का प्रजनन अवधि गर्मी के मौसम के दौरान असामान्य रूप से उच्च तापमान यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है, तो इस पर गर्मी का प्रभाव गंभीर हो जाता है। मूंग की वृद्धि के लिए कम से कम तापमान सीमा 27 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हाल ही में अत्यधिक उच्च तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा रहा है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम के दौरान जब मूंग की फसल प्रजनन स्तर पर असामान्य रूप से उच्च तापमान का अनुभव करती है, तो इसका परिणाम अत्यधिक फूल और फली झड़ना और साथ ही साथ अंततः खराब उपज और गुणवत्ता में होता है। किसान भाइयों, गर्मी की फसल के लिए मूंग की बुआई करनी चाहिए अंतिम फसल के तुरंत बाद। ग्रीष्म मूंग की बुआई के लिए मार्च का पहला पखवाड़ा सबसे उपयुक्त होता है, जबकि 10 अप्रैल के बाद बुआई से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें फूल आने के समय बहुत ही अधिक तापमान हो जाता है। किसान भाइयों, आमतौर पर उच्च तापमान तनाव के तहत मूंग जीवन अवस्थाएं तेज हो जाती है, जिससे पत्ती क्षेत्र, प्रकाश संश्लेषण, जैव सार यानी बायोमास, फूल फली और पैदावार में काफ़ी कमी आती है। किसान भाइयों, मुख्य बात करें तो प्लांट हार्मोन, सैलिसिलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एटसेट्रा, संकेतिक सिग्नलिंग अणु, जीवीए, पॉलीमाइलिन, कैल्शियम आदि, परासणक, ऑटोमलाइट्स, प्रोमालाइन, ग्लाइसिन, बिटाइन, ट्रेलोज के रूप में कुछ ताप संरक्षक यौगिकों का अनुप्रयोग कर उच्च तापमान तनाव के तहत पौधों के लिए अत्यधिक लाभदायक बताया गया है। इन जैविक अणु के मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट और विकास उत्तेजक क्षमताएं होती है, जिससे वे ताप संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इन ताप संरक्षक पदार्थों के बहिर्जात अनुप्रयोग से मूंग में गर्मी सहनशीलता और उपज में अधिक की वृद्धि होती है। किसान भाइयों, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, प्लांट हार्मोन, सैलिसिलिक एसिड और जिबरेलिक एसिड का 69 और 34.6 ppm की दर से यदि इस्तेमाल करें तो हमें इन प्रकार की सहनशीलता प्रदान करता है और साथ ही साथ उपज में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। किसान भाइयों, मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रोडक्ट हमें ये वाले हार्मोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप उन्हें खरीद कर आपकी मूंग की फसल को अधिक तापमान से बचा सकें और आपके उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, आज तक मूंग की एक भी गर्मी सहनशील किस्म उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध गर्मी संवेदनशील किस्मों में इन अवगुणों को जमा करने की क्षमता नहीं है। ऐसी किस्मों में परासणक के बहिर्जात उपयोग द्वारा गर्मी में सहनशीलता में सुधार किया जा सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, प्रोलाइन का 575 ppm की दर से इस्तेमाल करने पर बढ़ी हुई पत्ती, जल स्थिति, क्लोरोफिल, कार्बन निर्धारण और आत्मस्तात क्षमता में माध्यम से पराग उर्वरकता, वर्तिका तथा अंडाशय को बढ़ाना वाले काम हो सकता है। किसान भाइयों, यह कुछ सांकेतिक अणु हैं जिनको इस दर से इस्तेमाल करने पर हमें इन प्रकार की सहनशीलता मिलती है और साथ ही साथ हमारी मूंग की फसल में उपज में बहुत ज़्यादा सुधार मिलता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमें पता है कि अभी तक मूंग की ऐसी कोई सी वैरायटी नहीं बनी है जो इतना तापमान सहन कर सके, पर हम इन
मूंग की फसल में इन अणुओं को इस्तेमाल करके, इन हार्मोन्स का इस्तेमाल करके उसकी सहनशीलता बढ़ा सकते हैं और हमारे उत्पादन में होने वाली कमी को हम अधिक बढ़ाकर और सुधार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें ये हार्मोन और ये अणु वगैरह पाए जाते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके आपकी मूंग की फसल को गर्मी में अधिक तापमान से बचाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, हमारा पहला प्रोडक्ट है सुमिटोमो कंपनी का होशी, जिसमें जिब्रेलिक एसिड 0.001% मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ इसका 1 लीटर को हम 4 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होते हैं। किसान भाइयों, हमारा अगला प्रोडक्ट है एसाग्रो एशिया कंपनी का सिएप्टन, जिसको आप जानते ही होंगे, एक ऑर्गेनिक टॉनिक है जो कि अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स वगैरह पाए जाते हैं। इसका डोज रहता है हमारा 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के साथ में। इसका उपयोग आप फ्लावरिंग के टाइम पे करें तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा रहता है। अगला प्रोडक्ट है हमारा यूपीएल कंपनी का जेनेक्सा, जिसमें ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड रहता है जो कि 2% में पाया जाता है। इसका डोज रहता है 500 ml प्रति एकड़ और इसका इस्तेमाल 2 से 3 बार आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फूल और फल में वृद्धि होगी और आखिरी में उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद किसान भाइयों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।